नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कुछ दिनों से लगातार हम डॉक्टर्स से बातचीत करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेरीज लोगों की है उनको हम जो है डॉक्टर से पूछे और उनके जो आंसर्स हैं वो डॉक्टर से बात कर कर कंसल्ट कर कर उनसे जाने। और आज हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और जम्मू के एक रिनोन डॉक्टर सुनील चौधरी जी जुड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और खासकर न्यू बॉर्न बेबीज के लिए कितना मुश्किल है कोरोना का समय और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ सकती हैं और उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू जी। डॉक्टर सुनील, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि कितना रिस्क है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कि किस स्टेज में है और लगातार वो कोविड का दौर पिछले 1.5 साल से भी चल रहा है, कितना एक्सपोजर के कितने ज्यादा चांसेस है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए? रजत जी, पिछले 1.5 साल से हम देखे जा रहे हैं, जब से ये कोविड एपिडेमिक स्टार्ट हुआ है, तो एक तो हमारे पास पहले ऐसा कोई ऐसी फिगर्स नहीं थी जिससे पता चल सके कि क्या इस वायरस का प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनिशियली तो हम लोगों से तो यही कह रहे थे कि प्रेगनेंसी ना प्लान करें, ना करें, और अगर आप रुक सकते हैं तो अवॉइड करें प्रेगनेंसी। लेकिन कुछ लॉकडाउन हो गया, कुछ और चीजें हो गई जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड, जो पिछले 1.5 साल से हमने देखा है कि कोई ग्रॉस मेजर कंजेनाइटल डिफेक्ट बेबीज में नहीं आए हैं उन प्रेग्नेंट लेडीज को जिनको कोविड इन्फेक्शन हो भी गया जी। जैसे कि एक जिका वायरस था, जिका वायरस की वजह से बेबीज को एबनॉर्मलिटीज हो गई थी। इस वायरस की वजह से अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं आया है कि जिसकी वजह से कोई ऐसा एबनॉर्मल बेबीज पैदा हो रहे हों। राइट सर। लेकिन हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में जरूर आई हैं, जैसे कि प्री टर्म डिलीवरी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें बेबी की ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है और बेबी का वेट कई बार थोड़ा कम हो रहा है। प्री टर्म लेबर, जो डिलीवरी टाइम से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो रही हैं। ये कुछ समस्याएं को हम झेल रहे हैं। जी जी सर, ये भी देखा गया है कि प्रेग्नेंट लेडी अमूमन जस्ट कोविड के पहले भी माना जाता है कि शायद इम्यूनिटी जो है वो उनकी कम हो जाती है। ऐसा होता है कोविड के केस में भी? अगर इम्यूनिटी कम है तो कोविड के होने के उनको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और क्या और जो बीमारियां हैं वो भी होने के चांसेस उनके लिए ज्यादा हो जाते हैं? जो प्रेग्नेंट विमेन है, ये इम्यूनिटी इनकी लोअर होती है देन ऑफ द अदर पॉपुलेशन, तो इनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज स्लाइटली हायर, और जब सिम्टम्स होते हैं दे डू नॉट फेयर एज गुड एज दी अदर। तो इनको दे हैव टू बी मोर कॉशियस। एंड एक स्टडी जो हुई है उसमें भी ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू दिस वायरस रादर देन दी अदर। जी। सो एक प्रेगनेंसी में प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत। जी सर, ये देखा जाए कि कई सारी अगर लेडीज जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाती हैं तो उसके बाद उनके लिए किस तरह के मेजर्स है? क्योंकि होम आइसोलेट होना उनके लिए थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि बाकी सब लोगों के साथ भी उनको इंटरेक्शन करना होगा। फैमिली में जो बाकी उनके हस्बैंड हैं या पेरेंट्स हैं वो भी उनके लिए केयर जो कर रहे हैं। क्या होम आइसोलेशन की रिकमेंडेशन है प्रेग्नेंट लेडीज को, या किस तरह से उन्हें घर पर ट्रीटमेंट करनी चाहिए? मोस्ट ऑफ दी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं दे आर हैविंग ओनली, या तो कोई वो विदाउट सिम्टम्स होती हैं या माइनर सिम्टम्स, जैसे कि खांसी, जुकाम, माइल्ड फीवर हो गया, तो ऐसा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। घर में एहतियात करने की बहुत जरूरत होती है, एंड एक सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे रिक्वायर टू बी इन होम आइसोलेशन में ही रहें, और डॉक्टर से
एडवाइस लेके माइल्ड सी मेडिसिन लेते रहें और अपना सैचुरेशन देखते रहें, अपना टेम्परेचर देखते रहें और अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहें, आइसोलेट रहें एंड मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 10 days इफ सिम्टम्स नहीं रहते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू बिकम नेगेटिव। राइट सर। बट घर में आइसोलेशन में रहने की तो बहुत जरूरत है एंड घर में भी रह के मास्क ना ही उतारें और घर की सपोर्ट बहुत जरूरी होगी क्योंकि ऐसे लोगों को दूर से ही रख के और सारा इनके साथ किया जाए। जी सर, इसके अलावा क्या प्रेग्नेंट लेडीज से कोरोना ट्रांसफर हो सकता है कोविड-19 की जो अनबॉर्न बेबी है या फिर न्यूबॉर्न बेबी है? ऐसे कुछ हमारे पास कुछ प्रमाण आए हैं पिछले 1-1.5 साल में कि जो कोरोना वायरस है वो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में। नहीं, कोरोना का ऐसा कोई नहीं, कोविड का ऐसा कोई नहीं है कि जो मदर टू बेबी ट्रांसमिट हो, ऐसा कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं है। जी। एंड मोस्टली जो इन्फेक्शन है जो अभी तक जो है वो दैट इज इट्स बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो इसीलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और मास्क पहन के रखिए और कोई अगर आपके पास सामने है जिसको जुकाम खांसी है तो उससे थोड़ा दूर रहिए। एंड मोस्टली पहले तो फेमोनाइट से बोला जाता था कि सर्फेसेस के ऊपर होता है बट अभी तक नोबडी इज श्योर कि कहाँ से आ रहा है एंड एयर में है, एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न कितनी देर रहता है, कितनी देर नहीं रहता। सो अभी भी जो गोल्डन रूल है कि अपनी सेफ्टी इज द बेस्ट। राइट। आप अपने आप को सेफ रखिए तो वही ठीक रहेगा। जी सर, क्या कोविड-19 में जो पॉजिटिव लेडीज हैं, अगर प्रेग्नेंट है लेडी, तो क्या उसके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं उसमें? मैंने आपको अभी भी बताया पहले कि जो अभी तक स्टडीज हुई है उसमें कोई मेजर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज जो डिफेक्ट्स होते हैं वो नहीं देखे गए, लेकिन प्री टर्म डिलीवरी, प्री मैच्योर लेबर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जहां बेबी का वेट कम हो जाता है, इंट्रायूट्राइन डेथ और अबॉर्शन के रिस्क ज्यादा है। जी सर, इसके अलावा क्या जब न्यूबॉर्न बेबी है तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग एक रिकमेंडेशन है कि जो पॉजिटिव लेडी है या फिर अगर वो लेडी पॉजिटिव हो जाती है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए रिकमेंडेड है या नहीं है, या किस तरह से उन्हें करना चाहिए? जो पीडियाट्रिशियंस की रिकमेंडेशन है, पीडियाट्रिशियन की रिकमेंडेशन तो यही है कि बेबी को फीड करते रहे, ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है फीडिंग की वजह से। जी सर, इसके अलावा क्या जो प्रेग्नेंट लेडी है वो रेगुलर चेकअप्स के लिए जा सकती है? क्योंकि हम जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि कोरोना वायरस का कोई पर्टिकुलर नहीं है, कुछ लोग अभी तक कुछ स्टडीज कह रही है जो है वो एयरबॉर्न है, कुछ अलग अलग स्टडीज आ रही हैं, तो क्या रेगुलर चेकअप्स वो कर सकती हैं अपने डॉक्टर्स के पास, रेगुलर विजिट करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्राउडेड एरिया से बचना चाहिए। सो लॉन्ग देयर इज नो प्रॉब्लम, आप अपना 1 मंथली चेकअप करवाइए, टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेते रहिए अपने डॉक्टर के साथ। अगर आपके डॉक्टर के क्लिनिक में रश बहुत है या आप हॉस्पिटल में जा रही हैं जहाँ पे रश है, उसको अवॉइड करिए, एक अपॉइंटमेंट के थ्रू ही जाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए जी और वहाँ पे भी अपने प्रिकॉशंस लेके रखिए एंड बी इन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम जैसे ब्लीडिंग हो जाती है या मूवमेंट्स बेबी की लेस लगती हैं आपको या कोई और प्रॉब्लम होती है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर और उसमें तो आप रुक नहीं पाएंगे। देन यू शुड टेक ऑल योर प्रिकॉशंस, अपने पूरे प्रिकॉशंस लेके आप अपने डॉक्टर को मिलने चाहिए बट अपने आप को सेफ रखिए। जी सर, इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस प्रेग्नेंट लेडी को लेने होंगे जब वो मतलब जब प्रेग्नेंट है और उसके बाद उसकी जो मेडिसिन है, रेगुलर मेडिसिन वो भी चल रही है, चेकअप्स भी चल रहे हैं, खाने पीने का भी कुछ बदलाव उसमें करना होगा इस वायरस के दौरान? खाने पीने के लिए तो यही है कि रिकमेंडेशन है कि आप अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन करिए, अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स लेते रहिए
एंटीऑक्सीडेंट प्लस विटामिन सी, जिंक, ये आप लेते रहिए और विटामिन डी की टैबलेट वंस अ वीक लेते रहिए, in addition to your normal diet, which should be high in carbohydrates and protein. जी। सर इसके अलावा जब न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको कोरोना वायरस से किस तरह से बचाया जा सके, या किस तरह की पेरेंट्स या फिर जो लेडी है उसको ख्याल रखना होगा ताकि जो बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है या 1-2 साल का भी अगर बच्चा है तो उसको वायरस ना फैले, उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स सर लेने चाहिए? देखिए, अगर तो मदर नेगेटिव है, मदर को कोविड इन्फेक्शन नहीं है, तो शी कैन हैंडल हर बेबी जब तक वो छोटा बच्चा है, लैब में है, इन्फेंट है, तो उसको तो अपने पास ही रखे और जो 1 साल से बड़ा है उसको कोशिश करके घर से बाहर ना जाए। अगर कोई कंटैक्ट आपके घर में कंटैक्ट है या कोई पॉजिटिव है जो आपकी फैमिली में है या बाहर है, तो उसके कंटैक्ट में भी बच्चे को जाने ना दें। अदरवाइज कोई ऐसी स्पेशली बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा अभी तक इम्यूनिटी देखी गई कि स्ट्रॉन्गर है एंड दे कैन हैंडल इट। राइट सर। सर इसके अलावा अब क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ चुकी है, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीन लगा सकती हैं या उनको पहले पूरी तरह से कुछ रिकमेंडेशंस होंगी, फिर उसके बाद वो मतलब तैयार हो जाएंगी वैक्सीन के लिए? हमारे जो मैं पहले भी रिकमेंड कर रहा था कि हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है और जिसको हम फॉलो करते हैं, या हम अमेरिकन या यूरोपियन को फॉलो करते हैं। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन रिकमेंड करती है कि वैक्सीनेशन फॉर लैक्टेटिंग मदर इज सेफ एंड फॉर इवन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज इट इज सेफ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अलाउड नहीं किया हुआ था। अब जो नई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी आई हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती हैं वैक्सीन एंड लैक्टेटिंग मदर्स भी ले सकती हैं। जो मेरी एडवाइजेबिलिटी है, बिकॉज हम जैसे कि हम पहले भी लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रहे थे प्रेग्नेंट लेडीज को जी, तो आई वुड रिकमेंड कि 26 वीक्स, दैट मीन्स मोर देन 6.5 months की जब प्रेगनेंसी हो जाए तो वन कैन ऑप्ट फॉर टू गो फॉर ए कोविड वैक्सीन। जी, और जब बेबी की डिलीवरी हो गई है तो 45 डेज जिसको हम पर्प्यूरियल पीरियड कहते हैं, 45 डेज हो जाए तो दे कैन टेक ए वैक्सीन। जी, तो लैक्टेटिंग मदर को भी रिकमेंडेड है और प्रेग्नेंट वुमेन को भी रिकमेंडेड है। जी। सर आखिरी में कोई प्रिकॉशंस या कुछ ऐसे मैसेज आप प्रेग्नेंट लेडीज को देना चाहें या एक न्यूली मैरिड कपल को देना चाहें कि क्या उन्हें इस टाइम पर बेबी के लिए प्लान करना चाहिए, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो क्या खास चीजें जो है उसे ध्यान में रखनी चाहिए? अगर आप कोविड नेगेटिव हैं और आपका हाई रिस्क में नहीं है तो यू कैन गो फॉर ए प्रेगनेंसी, यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी। बट अगर आपने वैक्सीनेशन ली है, अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 2 to 3 months। जी, अदरवाइज देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन एज ऑफ नाउ। जी। इसके अलावा सर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से कुछ? मेरी सारी जनता से, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे नॉन प्रेग्नेंट है, कि गोल्डन रूल्स जो है वो फॉलो करिए। आप मास्क पहन के रखिए, चाहे आप घर में हैं चाहे बाहर हैं। आप सेफ डिस्टेंसिंग रखिए, आप सैनिटाइजर का यूज करिए। आप घर से बाहर तभी जाएं जब जरूरत हो। आप क्राउड्स में ना जाएं। आप मैरिजेस, सोशल फंक्शन अवॉइड करें। फ्यूनरल्स में भी जो बिल्कुल क्लोज फैमिली वाले वही जाएं, बाकी ना जाएं। आपकी सेफ्टी के लिए यही लोग चीजें बेहतर है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आपने इतना टाइम दिया और मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें जो क्वेरीज होंगी उनकी क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच रजत जी, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हम अलग अलग डॉक्टर से बातचीत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों तक जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो समय समय पर पहुंचे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप द न्यूज़ नाउ देखते रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए धन्यवाद।